कुशल तैयार है मारुति में 12,000 पार होने की वजह बताएं। सर यहाँ पर 12,000 पार होना मारुति के लिए एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बात है, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर ये लेवल्स ब्रीच होने की बात हो रही थी कि भाई ये कब पार होगा। एंड यहाँ पर काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउसेज ने 12,000 और उसके ऊपर के टारगेट्स भी दिए हुए थे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ अभी नई जो चीज़ हुई है वो है CLSA का एक नोट आता हुआ नजर आया है, जिस कारण से आगे की जो एक्सपेक्टेशंस है मारुति सुजुकी को लेकर वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अहम बनती हुई नजर आ रही है वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें तो अभी तक मारुति सुजुकी लगातार जो मार्केट लीडरशिप है 40% की वो इन्होंने बरकरार रखा हुआ है, और साथ ही जो SUV मिक्स इनका अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, उससे भी ग्राहकों के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो CLSA का नोट की मैं बात कर रहा हूं उसमें उन्होंने ये कहा है कि FY30 तक यानी कि आगे आने वाले 5-6 सालों में जो पैसेंजर व्हीकल्स में CNG का हिस्सा है वो 15% से बढ़कर 22% हो जाएगा, यानी कि 7% की बढ़त वहां पर देखने को मिलेगी। और आपको पता ही है कि CNG पैसेंजर व्हीकल्स में कंपनी का करीबन 72% 72% का मार्केट शेयर है। तो अगर एक्सपेक्टेशन CLSA की ये बन रही है कि CNG का पोर्टफोलियो जो है वो पैसेंजर व्हीकल्स ओवरऑल बिक्री में यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जिसकी सबसे बड़ी मार्केट लीडरशिप है CNG में, वो ऑफ कोर्स वॉल्यूम फ्रंट पर और भी कमाल कर सकता है आगे आने वाले समय में। इनफैक्ट यहाँ पर पिछले साल AGM में चेयरमैन ने भी ये कहा था कि 8 साल में सालाना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2 गुना करते हुए नजर आएंगे, जिस कारण से यहाँ पर बड़े कैपेक्स आगे आने वाले समय में करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट अभी भी आप देखें तो एनालिस्ट रिकमेंडेशंस जो ब्लूमबर्ग पे देखने को मिल रही है, 49 ब्रोकरेज हाउसेज में से 40 जो है खरीदारी की राय अभी भी देते हुए दिख रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टारगेट सिटी के अगर आप फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स देखेंगे तो खरीदारी की राय के साथ अब तो 14,200 रुपए के टारगेट्स भी आते हुए नजर आ रहे हैं। तो नए हायर हाइज हो सकता है कि मारुति सुजुकी में आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिले। बिल्कुल नया हाई ऑलरेडी मारुति ने लगा दिया है, और आगे और भी ट्रैक्शन है जो इसे ऊपर ले जा सकते हैं। कंसेंसस ब्रोकरेज व्यू जो है वो भी काफ़ी बुलिश है। जो टारगेट्स हैं वो कुछ फ्रेश अचीव हो गए हैं, जेफरीज का जैसे टारगेट अचीव हो गया। एक्सपेक्ट करिए कि आजकल में कुछ रिवाइज रिपोर्ट्स भी इस पर आ सकती हैं जो बुलिश टारगेट्स बने हुए हैं। एक बार धर्मेश जी से भी इस पर राय लेना चाहूँगा। धर्मेश जी, वैसे भी अच्छे एक्शन में रहा है, बट रिसेंटली मारुति वर्सेज टाटा मोटर्स में मारुति ने काफ़ी अच्छी तरह से पुल हेड किया है, और आज तो लाइफ हाई पर भी दिख रहा है सर। जी बिल्कुल, बट मेरा प्रेफर्ड पिक टाटा मोटर्स ही रहेगा मारुति की जगह पे। बस एक तो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट आ गया मारुति में, ये जो मोमेंटम आया था वो चलता रहेगा। इसके 2-3 जो मुख्य कारण थे, एक तो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन को डबल करने की बात कर रहे हैं, सो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी बहुत क्लियर है। इनका EV में कोई प्रेजेंस नहीं था, जो उन्होंने अनाउंस किया कि 1-2 साल में इलेक्ट्रिक कार्स भी ये लेके आ जाएंगे, और SUV सेगमेंट में भी इनकी प्रेजेंस नहीं थी। जो पिछले लॉन्चेस हुए वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिला इनको SUV में। तो अब ये हर सेक्टर्स को कैटर कर रहा है। CNG का ये CLSA का जो भी उनका व्यू रहा है, बट वो डिबेटेबल है मेरे हिसाब से, वो शायद कार्यरत ना हो पाए आने वाले समय में। एंड लैक ऑफ चॉइसेस के कारण ये चलता जा रहा है। टाटा मोटर्स का प्रॉब्लम हो जाता है, उनका MHCV का जो साइकिल है वो एक तरीके से ड्रैग हो जाता है, और इंडियन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट उतना पिक नहीं कर पा रहा है। बट अगर इस माहौल में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए और आने वाले 1-1.5 साल के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स बेटर प्लेस्ड है मारुति से। सो मैं इस गिरावट में टाटा मोटर्स के साथ बाइक करके जाना चाहूंगा, और मारुति का पोर्टफोलियो में तो बदले नहीं। आई मीन देयर इज नथिंग नेगेटिव ऑन मारुति एक्सेप्ट कि वैल्यूएशंस काफी महंगे हो गए। कोई खराब चीज़ नहीं है मारुति में, बट वैल्यूएशंस इन लेवल्स पर धर्मेश जी को बेटर टाटा मोटर्स के लिए लग रहे हैं। मारुति थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, बट नॉनदलेस नए हाई पर है मारुति। 12,000 का लेवल पहली बार इस काउंटर ने छुआ है।